हाँ जी बच्चों, अपनी अज की कहानी रहेगी द फन दे हैड। ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦ ਫਨ ਦੇ ਹੈਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਆਈਜ਼ੈਕ ਐਸੀਮੋਵ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ 2157 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਗੀ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਟੋਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਹਿੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਗੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੈਸਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀਕਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਰਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਅਸਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਚੀਕਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। द फन दे हैड इन हिंदी। कहानी शुरू होती है मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चों से। यह भविष्य की दुनिया की कहानी है। वहाँ कंप्यूटर का राज होता है। स्कूल और कक्षा आज की तरह नहीं होती, वे कैसे बदल गई। यह वर्ष 2157 का है और मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है कि उसको एक किताब मिली है जो उसके दादा की थी। इसके अलावा वे स्वयं पुस्तक पढ़ते थे, पन्नों को पलटते थे। उसको ये सब मजाक लग रहा था। केवल आजकल जैसे स्क्रीन पे शब्द भागते हैं या कंप्यूटर में सब लिखा होता है, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। स्कूल होते थे, अध्यापक होते थे। मार्गी को जब पता चलता है कि वह शिक्षक एक इंसान होते थे, रोबोट नहीं होते थे, तो इसके अलावा उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। उसका स्कूल उसके कमरे में ही है। मार्गी और टॉमी एक आभासी कक्षा में पढ़ते हैं, यानी वर्चुअल क्लास में पढ़ते हैं। उनको रोबोट पढ़ाता है और उसका स्कूल उसके बेडरूम की बगल में ही है। वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट गैजेटों से भरा कमरा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब उसे पढ़ना सिखाते हैं। मार्गी को ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है कि कैसे एक्चुअल में स्कूल होते थे, बच्चे पढ़ने जाते थे, साथ बैठ के पढ़ते थे और एक शिक्षक आता था, वह उसे पढ़ाता था। होमवर्क होता था और मिलके सब होमवर्क करते थे। ये सोचकर मार्गी बड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है। तो कहानी शुरू करते हैं। द फन दे हैड समरी इन हिंदी। यह कहानी भविष्य में लगभग 150 साल पीछे की है, आगे की है। 17 मई 2157 में का दिन है और यह बच्चे दो मशीन के शिक्षक उनके पास बैठे हैं और टैली बुक है जिससे शब्द स्क्रीन पर भाग रहे हैं। यह कहानी लिखी गई थी 1951 में, निजी कंप्यूटरों के आसपास होने से पहले लिखी गई थी। यह आश्चर्यजनक बात है कि लेखक ने कैसे 2155 में हम नहीं रह रहे हैं उसके बारे में पहले ही कैसे लिख दिया कि डिजिटल किताबें होंगी। शायद भविष्य में बच्चों को वास्तव में मैकेनिकल शिक्षकों द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। उस विशेष दिन में
13 वर्षीय एक लड़का टॉमी अपने घर की अटारी में से एक असली किताब निकालता है। पुस्तक जो वास्तव में पुरानी है और उसके कागज़ों के ऊपर कुछ छपा हुआ है, उसके जो पन्ने हैं वो पीले और बदबूदार हैं। और वह उसका एक दोस्त है 11 वर्ष का मार्गी, उसके साथ वो दोनों बुक को देखते हैं, एक्चुअल बुक को देखते हैं, ई बुक को नहीं। और पुस्तक में जो शब्द लिखे हुए हैं, पन्नों पर लिखे हुए हैं, तो आजकल तो वो देखता है कि उसके शब्द स्क्रीन पर भागते हैं, तो वहाँ वो शब्द भाग नहीं रहे हैं। वह अपने दादा की पुरानी किताब देख रहे हैं, तो जो कागज़ों के ऊपर छपी हुई है। टॉमी पुस्तक को देखता है क्योंकि उसकी पुस्तक टेली बुक के ये बिल्कुल विपरीत है। और उसकी तो लाखों पंक्तियाँ हैं, लाखों किताबें हैं, पर इसको क्या दादाजी एक बार इसको पढ़कर फेंक देते होंगे। टॉमी मार्गी को बताता है कि स्कूल के बारे में है। जब स्कूल मार्गी अपने स्कूल को नफ़रत करती है और वह अपने स्कूल में जाना नहीं चाहती जो उसकी बगल में ही है। वह अपने मैकेनिकल शिक्षक से भूगोल सीखने में असमर्थ है, उसको समस्या आ रही है भूगोल पढ़ने में। उसको अभ्यास करना भी अच्छा नहीं लगता। सभी अपने घर में एक विशेष कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, एक्चुअल के स्कूल में नहीं जाते। मार्गी को अपने कमरे में जाकर जहाँ उसके रोबोट अध्यापक बैठे हैं और उस स्लॉट में से एग्ज़ाम देना है, वो उस स्लॉट से नफ़रत करती है जहाँ उसे अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर डालना होता है। हाल ही में उसके स्कूल के लिए कुछ नापसंदगी उन्होंने ज़्यादा ही नापसंद हो गया चीज़ें, क्योंकि मैकेनिकल शिक्षक जो उसे भूगोल सिखा रहा है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको परीक्षा देना भी अच्छा नहीं लगता। मैकेनिकल इंस्पेक्टर आया तो उसने बताया कि इसको भूगोल क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये इसकी गति ज़्यादा है, ये छोटे बच्चों के लेवल का नहीं है। तो शिक्षक का भूगोल क्षेत्र उस गति से तय किया गया, अब उसका गति उसकी कम की गई। मार्गी को उम्मीद थी कि अब ये शिक्षक नहीं आएगा, मैं नहीं पढ़ूंगी, पर उसकी उम्मीद जो है टूट गई। एक एक घंटे के बाद इंस्पेक्टर मार्गी के स्तर की गति निर्धारित कर सकता था। यह मार्गी को निराशा हुई और उसने शिक्षक को कुछ समय के लिए हटा दिया जाए, उसको लगता था और परेशानी कम हो जाएगी। पर टॉमी जो किताब पढ़ रहा था मार्गी को बता रहा था कि किताब उसके तरह के स्कूल के बारे में नहीं है जिसमें टीवी के साथ मैकेनिकल शिक्षक है। वह स्कूल तो वहाँ छात्र जाते थे और एक शिक्षक के रूप में एक व्यक्ति होता था जहाँ लड़कियों और लड़कों को पढ़ाया जाता था, होमवर्क दिया जाता था। उसने वहाँ वो सवाल पूछते थे और शिक्षक उसका जवाब देते थे। स्कूल एक विशेष इमारत होती थी जिसमें बच्चे जाते थे और अगर वे एक ही उम्र के हों तो और भी अच्छा होता था। पहले तो मार्गी को समझ नहीं आया कि एक व्यक्ति कैसे पढ़ा सकता है इतने शिक्षकों छात्रों को, एक ही चीज़ कैसे सिखाई जाती है सबको बराबर। माँ कहती है कि शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के दिमाग में फिट होना चाहिए, फिर भी वह उसके बारे में अधिक पढ़ना चाहती है। वे आधी किताब भी नहीं पढ़ते हैं जब मार्गी की माँ उसे याद दिलाती है कि स्कूल का समय हो गया है, चलो अपने रूम में चलो। बेडरूम के बगल में ही उसका स्कूल है। उसे नियमित तौर पर समय हर फिक्स किया होता है, उसको जाना है स्कूल में। पर मार्गी को स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मार्गी अपने घर के स्कूल के कमरे में जाती है जहाँ यांत्रिक शिक्षक पहले से ही मौजूद है। सबक हमेशा नियमित समय पर होने भी चाहिए। मैकेनिकल शिक्षक उचित अंकों को जोड़ना सिखाता है। पुराने समय में स्कूलों के काम के बारे में मार्गी अपने विचारों में खो जाता है। हालांकि पहली बार मार्गी को इस धारणा के बारे में संदेह था कि कहानी के अंत तक वह मानती है कि बच्चों को स्कूल जाने के साथ उनको एक साथ जाते होंगे तो कितना आनंद आता होगा। उन्हें एक ही स्कूल में जाने, एक ही चीज़ का अध्ययन करने और एक दूसरे की मदद करने में कितना मज़ा आता होगा। द फन दे हैड। समरी क्वेश्चन अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, मार्गी और टॉमी कौन थे?
और कितने साल के थे? मार्गी और टॉमी 2157 के छात्र हैं और टॉमी 13 साल की है, 13 साल का लड़का है और मार्गी 11 साल की लड़की है। दोनों हम उम्र हैं और दोनों को एक साथ समय बिताना पसंद है। दूसरा प्रश्न है, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा है? मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा है 17 मई 2157 को टॉमी द्वारा असली पुस्तक की खोज की गई और खोज में डायरी में उसने दर्ज किया है कि आज उसे एक पुरानी किताब मिली है। प्रश्न 3, टॉमी को पुस्तक कहाँ मिली थी? मार्गी और टॉमी की किताब से ये कैसे अलग था? टॉमी को अपने घर की अटारी में से असली किताब मिली थी। किताब